ये क्वेश्चन है, यदि 1/x प्लस एक्स बराबर 4 तब 1/x² प्लस एक्स स्क्वेयर बराबर क्या होगा। ऑप्शन दे रखे हैं, पहला ऑप्शन 14, दूसरा 5, 7 और 15। तो ऐसे सवाल को करने के लिए हमें क्या करना होगा, अगर हम यदि ये दे रखा है और हमें ये फाइंड करना है, इसका मतलब हमें पता चल रहा है कि यहाँ पे x की पावर 1 है और यहाँ पे पावर 2 हो गई है। तो हम यहाँ पे वर्ग कर दें अगर दोनों पक्षों का, तो ये आपका 1/x प्लस एक्स का होल स्क्वायर बराबर इसका भी वर्ग हो जाएगा। बहुत से ऐसे क्वेश्चनों को यूट्यूब पे देखा होगा आपने, वीडियो शॉर्ट ट्रिक से कराते हैं, लेकिन मेरा मानना है कि बेसिक से ही हो। और ट्रिक व्रिक यही है कि भूल गए तो फिर एक ही जैसे सवालों पर लगती है, और जो बेसिक फंडामेंटल हैं वो आपके कहीं भी यूज हो सकती हैं। तो ये बेसिक्स ही है। अगर हम दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे तो 1/x प्लस एक्स का स्क्वायर होगा। आप इसको a प्लस बी के होल स्क्वायर से खोल सकते हो। a प्लस बी का होल स्क्वायर सभी ने पढ़ा होगा, a का वर्ग धन b का वर्ग धन 2ab। तो ऐसे ही इसको ओपन करेंगे, 1/x का होल स्क्वायर प्लस दूसरे पक्ष का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1/x इंटू एक्स इक्वल टू 4। ये x से x कट जाएगा। अब ये 1/x स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर और प्लस 2 बचेगा यहाँ पे इक्वल टू 16। तो हमें यही फाइंड करना था, और 2 को इधर ले जाएंगे तो -2 हो जाएगा, यानी ये 14 बचेगा। तो ऑप्शन ये हो जाएगा हमारा सही। अब ऐसे ही आपको भी ये ट्राई करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ, ये 1/x, अगर इफ 1/x प्लस एक्स इक्वल टू 3 है तो देन 1/x स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या हो, ये आपको करना है और कमेंट्स में बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो संख्याओं का अनुपात 5:6 है और उनका मसा 6 है, तो उनका लसा कितना होगा। तो इसके लिए हम दो संख्याओं का अनुपात दे रखा है, तो आपकी दो संख्याएं हो गई अनुपात में 5:6 में, यानी पहली 5x हो गई, दूसरी 6x हो गई। इनका मौसा दे रखा है 6। हमें पता है कि दो संख्याओं का जो गुणनफल होता है, इसमें फॉर्मूला लगेगा आपका, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर दो संख्याओं का लसा और गुणा दो संख्याओं का मौसा, ये फॉर्मूला लगेगा इसमें। तो 5x इंटू 6x गुणनफल हो गया, और लसा हमारा दे रखा पूछा है, लसा फाइंड करना है, और मौसा है 6। तो इनका मल्टीप्लाई इससे आपका 6 से 6 हो जाएगा, ये आ गया आपका 5x स्क्वायर। 5x स्क्वायर इक्वल्स टू आपका ये आ गया यहाँ पे लसा। अब देखिए, अब यहाँ पे हमें x की वैल्यू नहीं पता है और ना ही हम कोई रख सकते हैं इसमें। तो अब हम जाएंगे, अब यहाँ पे हमारा यहाँ से आगे नहीं कर सकते, क्योंकि इसमें ऐसा कुछ नहीं दे रखा है जिससे कि हम इस क्वेश्चन को आगे सोल्व कर लें। अब हम जाएंगे ऑप्शनों के पास। अगर हम किसी में इन ऑप्शन में से 5 का डिवाइड दे दें और वह इस वर्ग बन रहा हो, वह किसी संख्या का वर्ग बन रहा हो, वो क्वेश्चन हो जाएगा हमारा। तो देखिए, हम अगर इसमें 5 का मल्टीप्लाई दें, 5 दूनी 10, 5 चौक 20, ये नहीं बनेगा क्योंकि 24 किसी का वर्ग नहीं होता है, तो ये हमारा ऑप्शन गलत हो जाएगा। ऐसे ही इसमें देंगे हम, इसमें जाएगा नहीं, ये ऐसे ही गलत हो गया। इसमें चला जाएगा 5 का, 5 3 15 और 5 6 30, ये बन रहा है आपका वर्ग। तो तीसरा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन ये 180 वाला सही हो जाएगा। हाँ, इसको भी चेक करना चाहो तो आप कर सकते हो। 5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 दूनी 10 और 5 40, 28 किसी का वर्ग नहीं होता, इसलिए ऑप्शन हमारा 3 हो जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए हम लेकिन ये आपकी बेसिक्स हैं, हम इन्हीं से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। और जो ट्रिक बताते हैं वो ट्रिक से अच्छा ये है, ये आप बेसिक्स कभी नहीं भूलते।
तो ये हमने आपको देख लो करके बता दिया, 5x² बराबर, इससे हम इसको सॉल्व कर लिया, क्योंकि हम यहाँ पे अगर 5 का मल्टीप्लाई देके और x², ये वर्ग ही तो है, तो हमने इनको अलग अलग कर लिया है। 5 का मल्टीप्लाई देके और इसको वर्ग जिसका होगा वही हमारा लस होगा। तो ये हमारा थर्ड ऑप्शन इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा बेहतर है। क्वेश्चन है आपका, इनमें से कौन सा बेहतर है। पहला ऑप्शन दे रखा है 10% और 20% की क्रमिक छूट, दूसरा है 20% और 10% की क्रमिक छूट। तो अब इन दोनों में से हमें ये देखना है कि कौन सा बेहतर है। ऑप्शन भी दे रखे हैं, निर्धारित नहीं किया जा सकता, दोनों समान है, 20% 10% की क्रमिक छूट, 10% और 20% की क्रमिक छूट। ये आपका जो क्वेश्चन है RRB JEE 23/5/2019 शिफ्ट सेकंड में आया हुआ है, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब इसमें जो है आप छूट निकालने के लिए दो तरह से कर सकते हो आप। यहाँ पे कुल छूट 100, फर्स्ट वाला क्वेश्चन करेंगे। 100 मल्टीप्लाई 10% का 90% हो जाएगा, 90/100, 20 का 80, 80/100। अब ये आपका पहला वाला कर रहे हैं सॉल्व हम, 0 से 0, 0 से 0, 100 से 100, ये आपका 72, यानी 100 में से 72, 28% आ गई छूट, कुल छूट आ गई 28%। दूसरा वाला करेंगे 100 इंटू 80 इंटू 90/100, 100 से 100, एक 100 रह गया है 90/100 वाला, तो इसको भी हम 100 करके और 0 0, ये भी आपका 72 आ गया, यानी 72 आ गया। इसको 100 में से 72 कर देंगे तो आपका ये 28%, यानी दोनों हमारे समान है, इसलिए ये ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अब ये जो है RRB JEE में आया हुआ है 23/5/2019 शिफ्ट सेकंड में, और प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए, धन्यवाद।